आज हमारी टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. इट इज डे 1 फर्स्ट क्लास. वी हैव कंप्लीटेड योर 4 लेसन्स. द चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड, प्लीज रिमेंबर what are that chapter we have done it. Chapter I have done it, nutrition in plants, first lesson. Third lesson, fabric to the fiber to the fabric. Fourth lesson, heat and its effect. Fifth lesson, we did it acid base salt. And sixth lesson, physical and chemical changes, we are starting it. देखो, आप पूरे दिन सुबह से शाम तक जहाँ कहीं भी घूमते होगे, जो कुछ भी तुम अपनी आंखों से देखा हो, कुछ न कुछ चेंज ही देखा होगा. एक प्लांट है वो थोड़ा बड़ा हो गया, एक पेड़ है वो टूट गया है. ए मैन बिकम ओल्ड, ए हाउस इज गेटिंग कोलैप्स, ए हाउस इज मेकिंग, वन इज ब्रेकिंग, somebody is making, somebody is studying, somebody is taking the book, somebody is tearing the book. मीन्स पूरे दिन सुबह से शाम तक घर में चावल दाल है, खिचड़ी बन गया, सब्जी बन गया, मतलब कुछ न कुछ आप परिवर्तन देखते हो, चेंजेस देखते हो. ये सारे चेंजेस सुबह से शाम तक, एवरीथिंग, इवन प्लांट्स टू द बिल्डिंग टू द फूड टू द, अपने घर में जो खाते हो, जो रहते हो, जो सोते हो, जो बैठते हो, यहाँ तक कि तुम्हारा बेडशीट है वो भी चेंज हो गया, सीधा था टेढ़ा हो गया बेडशीट. मतलब हमेशा तुम एक चेंजेस. और वो चेंजेज जो दोबारा हो सकती है, रिवर्स हो सकती है अंडर द रिवर्सेबल कंडीशन. उसके कंडीशन को रिवर्स करने के बाद उसकी चेंज रिवर्स हो जाए, उसे हम रिवर्सेबल चेंज कहते हैं. द चेंज विच कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द कंडीशन इज नोन एज रिवर्सेबल चेंज. जैसे रबर को खींचा, छोड़ दिया, रबर आ गया. उसके स्पॉन्ज को दबाया, देखो ये पिचक गया, छोड़ दिया, फिर वैसा ही हो गया, फिर पिचक गया, वैसा ही हो गया. मतलब आपने कंडीशन जब चेंज किया वो रिवर्स हो गया. आइस मेल्ट कर गया, वाटर बन गया, फिर उसको ठंडा किया, आइस बन गया. मतलब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंज, रिवर्सेबल चेंज एंड कितने तरह का चेंज हुआ? There are 2 types. One is reversible change और दूसरा क्या हो जाएगा? Irreversible. There are 2 types of change. Number 1, reversible change. और दूसरा है irreversible चेंज. हमने आपको बताया कि 2 तरह का चेंज है. एक चेंज रिवर्सेबल है और दूसरा चेंज इरिवर्सेबल है. रिवर्सेबल चेंज एंड इरिवर्सेबल चेंज में क्या डिफरेंस है, जरा समझने की कीजिए. The change which can be reversed by reversing the condition of
of change. Reversing the condition of change, मतलब वो चेंज जिसकी कंडीशन ऑफ चेंज को आप रिवर्सिंग द कंडीशन ऑफ चेंज. फॉर एग्जाम्पल, stretching of rubber compressing of a sponge melting of ice etc. Now the examples for irreversible changes. And what is it? Irreversible changes. There are two types of changes are seen: reversible change and irreversible change. Irreversible change, the change which can be reversed by reversing the condition of the change. Example: stretching of rubber, compressing the sponge. Compressing the sponge, melting of ice, etc. Irreversible change. The change which cannot be reversed even by reversing the condition, even by reversing the condition of change. For example, cooking of food, burning of paper, wood, corrosion, etc. The things which is not getting changed, एक बार आपने उसमें चेंज हो गया तो वो चेंज हो गया, दोबारा उसे आप रिवर्स नहीं कर सकते. आपने चीनी में पानी को मिलाया और बॉयल करके अलग कर दिया, लेकिन आप वो रिवर्सेबल चेंज में आ जाएगा. लेकिन आपने सब्जी बना दी तो हमें वेजिटेबल वापस नहीं मिलेगा. ठीक है, तो जो चीज कंडीशन रिवर्सिंग के बाद भी वापस ना हो, दैट इज योर इरिवर्सिबल चेंज. नाउ आई वुड लाइक टू से यू दैट क्वेश्चन में लिखिए, राइट एटलीस्ट 10 एक्टिविटीज व्हिच एंड अराउंड यू वेदर दे आर कैन बी रिवर्सिबल और रिवर्सिबल चेंज. राइट 10 activity happening
around you, happening around you are reversible change. Reversible change or ये आपको आंसर करना। अब बच्चों मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, we will study the nature of these changes. These changes are of two types. Changes are of two types. One is a physical change, another is a chemical change. Types of changes are mainly categorized, classified in physical change, chemical change, physical changes and chemical changes. Now we want to discuss it. What do you mean by the term physical changes? You know that the properties such as shape, size, color and taste and its physical state of the substances are called physical properties. Physical property physical properties of the substances are answer A. Physical properties of the substances are, आप इसको पॉइंट लिख दो, क्वेश्चन लिखने से कोई फायदा नहीं, आपको आंसर भी हम साथ में दे रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस में क्या हो जाएगा? शेप, साइज, स्टेट, physical properties of the substances are, we have discussed of the substances, we have shape, size, state and at the last is color. Now these are the physical properties. Then what is a physical change? A change in which only physical property of any substance gets changed. No new substance is called physical change. Physical change. What is physical change? अब समझने की बात है
the change in which only physical properties of the substance changes, but no new substance is formed is called physical change. The change in which only physical property of the substance, a change in which only physical properties of the substance changes, but no new substance is formed. Are called physical change. For example, melting of ice. ये फिजिकल चेंज है. Melting of wax. फिजिकल चेंज है, लेकिन कुकिंग ऑफ फूड इज नॉट द फिजिकल चेंज. फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड फिजिकल चेंज है. फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड फिजिकल चेंज है. बादल बनेगा और वो खत्म हो जाएगा. मैग्नेटाइजेशन इज ए फिजिकल चेंज. मैग्नेटाइजेशन इज ऑल्सो द फिजिकल चेंज. किसी चीज को मैग्नेटाइज करोगे और मैग्नेट हटा दोगे तो मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा. स्ट्रेचिंग, मेकिंग ऑफ wire from metal. Physical change है. Making of seat from metal. फिजिकल चेंज है. सो बच्चों, ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं. ये फिजिकल चेंजेस है. क्या फिजिकल चेंजेस में ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज अगर हो रहा है तो वो फिजिकल चेंज है. और नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. ठीक है. केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा. हम उस पर बारे में आगे डिस्कस करेंगे. आप बाय द टाइम ये सारे क्वेश्चन आंसर करें. ठीक है. एंड थैंक यू.